जोहार। आज के झारखंड शिक्षा रोजगार समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली बड़ी खबर के साथ राज्य में हेमंत सरकार द्वारा 1932 खतियान और ओबीसी आरक्षण को लेकर एक और पहल किया गया। जी हां, 1932 खतियान पर आधारित स्थानीयता और ओबीसी समेत एसटी/एससी आरक्षण बढ़ाने संबंधित विधेयक को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सत्ता पक्ष राजभवन पहुंचे और राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल से 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और आरक्षण संशोधन बिल पर जल्द स्वीकृति देने का आग्रह किया गया ताकि केंद्र की मंजूरी के लिए बिल को जल्द से जल्द भेजा जा सके। इधर राज्य के रोजगार खबरों पर कहें तो जिला नियोजनालय गिरिडीह के द्वारा कुल 1642 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। जी हां, जारी नोटिफिकेशन के अनुसार से इन पदों पर रोजगार मेला के तहत भर्ती किया जाएगा। इसके लिए आज 21 दिसंबर को रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार से श्रम कल्याण केंद्र अरघट्टा रोड गिरिडीह के तत्वाधान में 21 दिसंबर की सुबह 10 बजे झंडा मैदान गिरिडीह में रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। युवा अपने बायोडाटा और दस्तावेज के साथ इस रोजगार मेला में उपस्थित हो सकते हैं। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी को हाईकोर्ट के द्वारा रिजल्ट और कट ऑफ मार्क्स जारी करने का सख्त निर्देश जारी किया गया है। जी हां, हाईकोर्ट के द्वारा जेपीएससी को निर्देश जारी किया गया है कि 3 सप्ताह के अंदर 7वीं जेपीएससी परीक्षा का रिजल्ट और कट ऑफ मार्क्स पब्लिश किया जाए, नहीं तो कोर्ट के द्वारा कड़ा रुख अपनाया जाएगा। बताते चलें कि 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी परीक्षा का रिजल्ट और कट ऑफ मार्क्स अर्जित करने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर कल सुनवाई हुआ। सुनवाई के दौरान अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए जेपीएससी को निर्देश दिया है कि 3 सप्ताह के अंदर 7वीं जेपीएससी रिजल्ट और कट ऑफ को प्रकाशित किया जाए। इधर राज्य में इन दिनों मैट्रिक इंटर नियोजन नीति रद्द होने के साथ ही राज्य के छात्रों में भारी आक्रोश है। जी हां, छात्रों के तरफ विभिन्न छात्र संगठनों के बैनर तले आज बुधवार को रांची विधानसभा का घेराव किया जाना सुनिश्चित हुआ है। इस विवादित नियोजन नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने और राज्य में ही खतियान आधारित नियोजन नीति त्वरित लागू करने की मांग को लेकर आज पुराना विधानसभा परिसर से लेकर नई विधानसभा परिसर तक सांकेतिक पैदल मार्च किया जाना सुनिश्चित हुआ है। इसके साथ ही विधानसभा को छात्रों के द्वारा विशाल घेराव किया जाना भी सुनिश्चित हुआ है। आज के इस महाघेराव में आप सभी छात्रों और शिक्षकों को उपस्थित होनी ही चाहिए। इधर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई छात्रों के द्वारा जेईई मेंस परीक्षा को पोस्टपोन करने की मांग की जा रही है। जी हां, इंजीनियरिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के द्वारा जनवरी में होने वाली जेईई मेंस पहले सत्र की स्थगित करने की मांग की जा रही है। इस संबंध में छात्रों का कहना है कि जेईई मेंस के प्रथम सत्र की तारीख 24 से लेकर 31 जनवरी तक तय किया गया है। वहीं सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से आयोजित किया जाना है। इसकी प्रायोगिक परीक्षा जनवरी में आयोजित किया जाएगा। ऐसे में उसकी तैयारी काफ़ी हद तक प्रभावित होगी। अभ्यर्थी सोशल मीडिया हैशटैग में पोस्टपोन जेईई मेंस के जरिए शिक्षा मंत्रालय और एनटीए को अपनी मांग रख रहे हैं। इधर भारतीय जनता दल यानी बीजेपी विधायक दल के नेता श्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य की नियोजन नीति को लेकर हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला। जी हां, उन्होंने कहा कि नियमावली बनने के साथ ही हमने सरकार को चेताया था कि यह असंवैधानिक और न्याय संगत नहीं है। अब तो हाईकोर्ट ने भी इस पर मुहर लगा दिया है। साथ ही बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगर इसके बाद भी राज्य सरकार इसी रास्ते पर आगे चलती है तो राज्य के छात्रों का भविष्य और भी अंधकार में चला जाएगा। उन्होंने कहा कि इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, राजधानी रांची में ही सर्वदलीय बैठक बुलाकर इसका निराकरण किया जाए। इधर राज्य में राज्य सरकार के द्वारा पारा शिक्षकों की बहाली एक बार फिर किया जाएगा। जी हां, राज्य में 26,000 पारा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार के द्वारा दिल्ली और गोवा की नियुक्ति नियमावली की अध्ययन किया जाएगा। इसके साथ साथ केंद्रीय विद्यालय नियुक्ति नियमावली को भी अध्ययन करेगी। इसके लिए राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो के द्वारा विभागीय अधिकारियों को नियुक्ति नियमावली मांगने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है। इन दोनों राज्यों और केंद्रीय विद्यालय नियुक्ति नियमावली के आधार पर राज्य सरकार के द्वारा राज्य में पारा शिक्षकों की नियुक्ति नियमावली को तैयार करेगी। इसका प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इधर राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम का पालन नहीं हो रही है। जी हां, यहाँ शिक्षकों की भारी कमी है। इसका खामियाजा यहाँ के दलित और आदिवासी बच्चे भुगत रहे हैं। कोरोना के बाद राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति में काफ़ी गिरावट आई है। बच्चे पढ़ना लिखना तक भूल गए हैं। जी हां, ज्ञान विज्ञान समिति झारखंड के विद्यालय सर्वेक्षण 2022 की रिपोर्ट के तहत यह खुलासा हुआ है। स्कूल में भूल नामक इस सर्वे में पाया गया कि झारखंड के स्कूली शिक्षा संकट में है। 1/3 प्राथमिक विद्यालयों में केवल एक ही अध्यापक हैं। छात्रों की हाजिरी प्राथमिक विद्यालय में केवल 68% तक ही हो पा रही है।
इधर राज्य में इन दिनों शीतकालीन सत्र जारी है। जी हां, सत्र के कल दूसरे दिन सीएम श्री सोरेन ने नियोजन नीति में कहा कि हाईकोर्ट के द्वारा नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया है। यह पहली बार नियोजन नीति रद्द नहीं हुआ है, तीसरी बार राज्य में बने नियोजन नीति को निरस्त किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमने रघुवर सरकार की बनाई नियोजन नीति को रद्द करवाया था, जबकि यह सरासर गलत है। राज्य में 3 बार कार्यपालिका से नीति बनाई गई और हाईकोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इधर राज्य के संस्कृत विद्यालयों और मदरसा विद्यालयों को मिलने वाले अनुदान का रास्ता अब पूर्णतः साफ हो गया है। जी हां, राज्य के 33 संस्कृत विद्यालयों और 43 मदरसा को दोगुना अनुदान का रास्ता अब पूर्णतः साफ हो गया है। दोगुना अनुदान के प्रस्ताव पर राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो और उसके बाद वित्त विभाग के द्वारा अपनी सहमति प्रदान कर दिया गया है। अब इसे कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद दोगुना अनुदान दिए जाने के संकल्प को जारी किया जाएगा। इसका लाभ संबंधित संस्थानों को भी मिल सकेगी। इधर जिला स्वास्थ्य समिति जमशेदपुर के द्वारा कुल 204 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। जी हां, जारी नोटिफिकेशन के अनुसार से एएनएम, स्टाफ नर्स, ब्लॉक डाटा मैनेजर, फार्मेसी सहित कुल 204 पदों पर नियुक्ति की जानी है। वहीं इसके शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो विभिन्न पदों के अनुसार से 10वीं 12वीं, स्नातक, डिप्लोमा आदि निर्धारित किया गया है। ST/SC अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 200 रुपये, जबकि जनरल और OBC अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक होनी चाहिए। राज्य के इच्छुक अभ्यर्थी इसके आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 4 जनवरी 2023 तक अपने ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं। हमारे हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हम फिर मिलते हैं कल के अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।